एक समय की बात है जब विलोविले नामक छोटे से जिले में एक युवा लड़की दिया रहती थी। दिया अपनी विलोविले की जनता के बीच शरारती और लोगों को परेशान करने के लिए जानी जाती थी। उसे अक्सर उसकी शरारतें और नियमों और अधिकार का अनदेखा करने की आदत के लिए बुरा व्यक्ति कह दिया जाता था। दिया की सबसे अच्छी दोस्त सारा उसकी शरारतों में इसके भागी थी और वे साथ ही अपनी कुख्याति शरारते के लिए प्रसिद्ध थे, जो उनकी खराब प्रवृत्ति और नियमों का अवहेलना करने की प्रवृत्ति के कारण थे। एक सुनहरे दिन जब स्कूल वर्ष समाप्त होने के कगार पर था, दिया और सारा ने सबसे बड़ा शरारत करने की योजना बनाई। उन्होंने एक झूठा खजाने का मानचित्र बनाने का निर्णय किया, जिससे उनके सहयात्री अपने शहर में भटकते भटकते हंसते हंसते वक्त गवा सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शरारत दिया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन दिया और सारा ने अपने सहयात्रियों को झूठे खजाने का मानचित्र बांट दिया, जिन्होंने उत्साह से शहर के चारों ओर चले गए। जब बच्चे मानचित्र के संकेतों का पालन करते गए तो वे हंसते हंसते सफलता की ओर बढ़ते गए, पूरी तरह बेरोजगार होकर विचारण और स्मरण करने के लिए। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये शरारत उन्हें एक दिल दुखाने भव्य आश्चर्य की ओर ले जा रहा था, जिससे सबकी हंसी छूट जाएगी। मानचित्र आखिरकार समय लगातार बंद हुआ और समूह को जिले के किनारे के एक पुराने घर तक पहुंचा दिया। दिया और सारा वहीं छिपे हुए उत्तेजना के साथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके सहयात्रियों ने घर में प्रवेश किया, उनकी हंसी विचारण में बदल गई। फिर विचारण में भय। वहाँ कोई खजाना नहीं था, बल्कि वहाँ किसी को नहीं रहने देने वालों की तस्वीरें और स्मृतियों की यादों से भरा हुआ एक कमरा था, जो इस छोटे शहर के खो चुके आत्माओं का स्मरण था। घर शहर के खो चुके जीवों का एक स्मारिका था। अचानक एक भारी चुप्पा हवा में बिखेर दी। जैसे ही सबको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में उन्हें दुख और तकलीफ पहुंचाई थी। कमरा में कोई खजाना नहीं था, केवल उन लोगों की तस्वीरें और स्मृतियों से भरा हुआ था जो अब नहीं थे। यह कमरा शहर के इतिहास का श्रद्धांजलि था, विचारण और स्मरण के लिए एक स्थल था। सारा, जो अपराधी और शर्मिंदा महसूस कर रही थी, दिया की ओर मुड़कर बोली, यह मजाक नहीं था दिया, हमने सबको चोट पहुंचाई है। दिया अपनी आंखों में आंसू आ गए, सहमति देने लगी। उसकी दुखद सच्चाई दिख गई कि उसकी बेवकूफियां किस तरह से उसके औरों के मनोबल को प्रभावित कर सकती है, और उसके कार्यों का परिणाम केवल अपनी मनोरंजन की अस्मयिक आनंद से बाहर हो सकता है। उनके क्रियाओं ने उनके खुद के मनोरंजन के बिना ही लोगों को दुख और चोट पहुंचाई थी, जो विलोविले के लोगों के लिए दुखिन और दर्दनाक थी। उस दिन के बाद दिया एक अलग इंसान में बदल गई। उसने अपनी ऊर्जा और सर्वोत्तम प्रयासों में प्राप्त किया। वह अपने शहर के समुदाय केंद्र में दान करने लगी, जिन्हें जरूरतमंदों की मदद करने में और समुदाय को आपस में जोड़ने वाले आयोजनों की व्यवस्था करने में मदद करने लगी। उसकी दयालुता और समर्पण ने उसे विलोविले के लोगों के समर्थन और प्रशंसा प्राप्त की। धीरे धीरे उसके शरारती होने का नाम को मिटा दिया। साल बीते और दिया ने अपनी बदलाव और विकास की तरफ बढ़ते हुए एक अलग व्यक्ति में बदल दिया। उसने समझ लिया कि अपनी अविचारणी और नियम भंग करने की आदतों के आगे के लिए कितना गहरा कारण हो सकता है। उसने समझा कि उसके क्रियाएं उसके खुद के आनंद को पास करने और उन्हें जो आवश्यकता है मदद करने के लिए एक असल दुनिया के पास दिन में कितनी छोटी बदल दे सकती है। आखिरकार यह गलत शरारत ही था जिसने दिया को एक प्रेरणास्पद और दयालु युवती में बदल दिया। उसने मित्रता, जिम्मेदारी और एक व्यक्ति का परिणाम समझा कि एक प्राणी और भी मिल सकते हैं। उसकी इंसानियत और समर्पण ने शहर के निवासियों का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त की। धीरे धीरे उसकी मजाक की छवि को परिणाम साबित किया, दिखाते हुए कि बदमाश भी अपने तरीके को बदल सकते हैं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। संक्षेप में कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई किसी को नकारात्मक प्रतिष्ठा के साथ शुरू करता है या गलतियां करता है, तो उनमें आत्मजागरूकता, सहानुभूति
और अपने कर्मों के लिए परिश्रम करके बेहतर व्यक्तियों में परिवर्तित होने की संभावना होती है। यह किसी की पुनरुत्थान, व्यक्तिगत विकास और हमारे क्रियाओं के दूसरों पर पड़े असर को समझने की सामर्थ्य की अद्भुत शक्ति की कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।